हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड। तो ये जो मूवमेंट थी वो कैसे रुकी। हु पार्टिसिपेटेड इन इट, इसमें किसने हिस्सा लिया। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव्ड ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉरपोरेशन, सभी लोगों ने इसका समर्थन कैसे किया। आगे है डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। इसके मतलब आंदोलन के अंदर अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग धाराएं थीं। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921। जो असहयोग आंदोलन जहाँ खिलाफत आंदोलन था वो जनवरी 1921 में शुरू हुआ। वेरियस सोशल ग्रुप्स participated in this movement, each with its own specific aspiration। तो अलग अलग जो वर्ग थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया उनकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, सभी ने स्वराज के बुलावे का समर्थन किया। बट द टर्म मीन्ट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, तो अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग अर्थ था। द मूवमेंट ऑफ द टाउन्स, कस्बों में जो हुआ। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़, तो शहरों में जो मध्य वर्ग के लोग थे वो इसमें शामिल हुए। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स, सरकारी स्कूलों को बहुत सारे विद्यार्थियों ने छोड़ दिया और कॉलेजेस को छोड़ दिया। हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड, मुख्य अध्यापक और अध्यापकों ने त्यागपत्र दे दिए। एंड लायर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, तो जो वकील थे उन्होंने अपनी कानूनी नौकरी छोड़ दी। द कौंसल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, मद्रास को छोड़ के बाकी जो स्टेट्स थी वहाँ पर कौंसल इलेक्शंस का बाइकॉट किया गया। वेयर द जस्टिस पेरी द पार्टी of the non-Brahmins felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to। तो मद्रास में जहाँ पर जस्टिस पार्टी एक दल था जिसकी उस पार्टी ने जो नॉन ब्राह्मण्स थी वहाँ पर ये उन्होंने महसूस किया कि कौंसिल की इलेक्शन में वहाँ पर हमें कुछ पावर मिल जाएगी जो कि आम तौर पर ब्राह्मणों को मिलती है। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक्स फ्रॉम फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक, जो आर्थिक मुद्दों पर जो नॉन कोऑपरेशन का असर अलग रहा। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, तो बाहर की जो वस्तुएं थी बाहर से जो आती थी इंग्लैंड वाले लाते थे उनका बाइकॉट किया गया। लिक्वर शॉप्स पिकेटेड, शराब की दुकानों के आगे मोर्चे लगाए गए ताकि लोगों को शराब खरीदने से रोका जा सके। एंड फॉरेन क्लोथ बर्नड इन ह्यूज बोनफायर्स, तो विदेशी कपड़ों के बड़े बड़े अलाव जला के उनको जलाया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हार्व्ड बिटवीन 1921 टू 1922, 1921 से लेकर 1922 तक जो विदेशी कपड़ा जो भारत में आता था उसकी आयात उसका आधा रह गया। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू ₹57 करोड़, इसकी जो आवक थी कीमत थी उसकी वो 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गई। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, बहुत सारे व्यापारियों ने विदेशी सामान मंगाने से मना कर दिया और विदेशी सामान खरीदने से या उसको पैसा लगाने से उसमें पैसा लगाने से मना कर दिया। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ही ये बाइकॉट का आंदोलन फैला एंड पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड बियरिंग ओनली इंडियन वंस, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, जब लोगों ने विदेशी कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया और उसकी जगह भारतीय कपड़ा पहनना शुरू किया तो जो कपड़े की इंडियन मिल्स थी वहाँ पर प्रोडक्शन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। बट द मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर ए
वैरायटी ऑफ रीजन, परंतु बहुत सारे कारणों के कई वजह से शहरों में ये जो आंदोलन है थोड़ा सा धीमा पड़ गया। खादी क्लोथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लोथ, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल वाला कपड़ा जो था, जो विदेश से आता था, वो उनको सस्ता पड़ता था, और यहाँ पर हमें जो खद्दर था वो हमें यहाँ पर महंगा पड़ता था। एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, और गरीब लोग उसे खरीदने में असमर्थ थे। हाउ देन कुड दे बाईकॉट मिल क्लोथ फॉर टू लॉन्ग, ज़्यादा देर तक वो मिल वाले कपड़े क्या बाईकॉट कैसे कर सकते थे। सिमिलरली द बाईकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड ए प्रॉब्लम, जो अंग्रेज़ों की जो संस्थाएं थी, जो स्कूल कॉलेज थे, उनका विरोध लगातार तक कैसे चल सकता था। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप, तो उनके बदले में उनकी जगह पर भारतीय संस्थाओं की स्थापना की ज़रूरत थी। सो दैट दे कुड बी यूज इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस, तो अंग्रेज़ों की संस्थाओं की जगह पे भारतीय संस्थाओं का उनको यूज़ किया जा सके। दीज वर स्लो टू कम अप, तो उनके बनने में टाइम था। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगैन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स, तो अध्यापक और स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो थे दोबारा उन स्कूलों में जाना शुरू हो गए। एंड लायर्स ज्वाइंड बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स, सरकारी अदालतों में वकीलों ने भी काम करना शुरू कर दिया। रेबलिंग इन कंट्री साइड, रिबिलियन इन कंट्री साइड, देहात में जो विद्रोह हुए। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, शहरों से ये असहयोग आंदोलन गाँव में फैल गया। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स, तो ये जो लड़ाई थी, संघर्ष जो था किसानों का और आदिवासियों का बन गया। विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वार, लड़ाई के बाद वहाँ पर जो किसान थे या उनका जीवन जो अलग तरह से आगे बढ़ रहा था। इन अवध पेजेंट्स वर लेड बाई बाबा रामचंद्र ए सन्यासी हु हैड अर्लियर बिन टू फिजी इन द इंडेंचर्स लेबरर्स, तो अवध में एक किसान था बाबा रामचंद्र, जो एक सन्यासी था, जो पहले फिजी में मजदूर के तौर पर काम करने गया था। द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट तालुकेदार एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पेजेंट्स एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस, तो उनका जो आंदोलन था वो तालुकेदार या जगीरदार उनके खिलाफ था, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, जो कि खेती का अधिक टैक्स वगैरह और दूसरे और भी सेसेस थे जो उनके कर थे, वो उनसे ज़्यादा तौर पर वसूल करते थे। पेजेंट्स हैड टू गो बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स, उनको बिना तनख्वाह के, किसानों को लैंडलॉर्ड्स के पास, बेगार का मतलब बिना तनख्वाह के काम करना, ज़बरदस्ती काम करना पड़ता था। फाउंड विदाउट एनी पेमेंट एज टेनेंट्स दे हैड टू नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो उनको खेत की जो हल चलाने की अवधि आगे बढ़ाने के लिए उनका कोई वो सिक्योरिटी नहीं थी। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड टू दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड, उन्होंने जो लैंड जो लिया है, मामले पर लिया है, उसके ऊपर उनको कभी भी उनको एविक्ट कर दिया जाता था, मतलब उनको निकाल दिया जाता था। इट द पेजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, abolition of बेगार एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, तो जो किसान थे उन्होंने इस आंदोलन में रेवेन्यू को कम करने की मांग रखी, और जो बेगार थी, बिना तनख्वाह के उनको ज़बरदस्ती काम करना पड़ता था, उसको बंद करने की मांग की। और उनका जो एप्रेसिव लैंडलॉर्ड थे, जो बहुत ज़्यादा दबा के आदमियों से काम लेते थे, उनका बाइकआउट करने के लिए कहा। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाई पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वाशरमैन, तो पंचायतों ने
बहुत सारी जगह पे नाई धोबी का भी वो काम नहीं करेंगे, वो लैंडलॉर्ड्स का कोई काम नहीं करेंगे, उनके बाल नहीं काटेंगे, उनके कपड़े नहीं धोएंगे, तो उनका बाइकआउट करने के लिए बंद का आयोजन किया। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगैन गोइंग अराउंड द विलेजर्स इन अवध। तो जवाहरलाल नेहरू अवध में गांव के लोगों के पास गए, टॉकिंग टू द विलेजर्स, गांव के लोगों से के साथ उन्होंने बात की, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस, उनके दुख को समझने की कोशिश की। बाई अक्टूबर द अवध किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू। तो वहाँ पर अवध में जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में किसानों का आंदोलन बन गया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। बाबा रामचंद्र एंड ए फ्यू अदर्स विदिन ए मंथ ओवर 300 ब्रांचेज हैड बिन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। तो बाबा रामचंद्र और दूसरे लोगों ने मिलकर वहाँ पर गाँव में किसानों की जथेबंदियों के 300 उनकी ब्रांचेस शाखाएं खोल दी। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगैन द फॉलोइंग ईयर, जब अगले साल तक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, द एफर्ट ऑफ कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट टू द अवध पेजेंट स्ट्रगल इनटू वाइडर स्ट्रगल। तो कांग्रेस ने उस समय अपने फ़ायदे के लिए अवध के किसानों के आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा उसी के रूप में आगे तक फैलाने की कोशिश रखी। द पेजेंट्स मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। परंतु किसान आंदोलन उस दिशा में बढ़ा जिस दिशा में कांग्रेस को नाखुश हुए। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेज ऑफ तालुकेदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। तो तालुकेदार जो लैंडलॉर्ड थे और जो व्यापारी थे उनके घरों को हमला किया गया। बाजार वर लूटेड, बाज़ारों में लूट मच गई। एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, और जो दाने के भंडार थे, गोदाम थे, उनको कब्जा कर लिया गया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पेजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। तो बहुत सारे जो लोकल लीडर्स थे वो कहते थे कि गांधी जी ने कहा है कि यहाँ पर किसी को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और ज़मीन का जो वितरण है लैंडलॉर्ड से लेके गरीबों में उनका वितरण होगा, दोबारा उनको अपनी ज़मीन मिलेगी। द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड इन टू सैंक्शन ऑल एक्शन ऑफ एस्पिरेशन। तो ऐसे सभी कार्यों के लिए वो लोग महात्मा गांधी का नाम यूज़ करते थे।